काफ़ी मिले-जुले देखने को मिल रहे हैं आज भारतीय बाज़ारों के लिए और ज़्यादातर जो संकेत निकल कर आ रहे हैं वो नेगेटिव साइड पर ही हैं। अ, एक बार हम देख लेते हैं कि एफआईज़ और डीआईज़ निकल क्या किया, उसके बाद समझेंगे कि आज निफ्टी के लिए अहम स्तर कौन से होंगे। एफआईज़ और डीआईज़ के आंकड़ों पर नज़र डालें तो कैश मार्केट में एफआईआईज़ की तरफ से बिकवाली हुई है कल और 1188 करोड़ की बिकवाली एफआईआईज़ कल करके गए। घरेलू निवेशकों ने हालांकि नेट नेट वहां से खरीदारी का आंकड़ा निकल कर आ रहा है करीब 519 करोड़ का। इंडेक्स फ्यूचर में 1308 करोड़ की खरीदारी का आंकड़ा है। इंडेक्स ऑप्शन में करीब करीब 22,000 करोड़ की बिकवाली हुई है एफआईआईज़ की तरफ से। तो इस वक्त जो संकेत मिल रहे हैं एफआईआईज़ और डीआईज़ के भी वो भी थोड़े कमजोर साइड पर ही हैं। यहाँ पर बिकवाली हो रही है एफआईआईज़ की तरफ से। लेकिन चलिए अब आगे बढ़ते हैं और आज के लिए अहम स्तर कौन से होंगे ये भी देखना काफी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि कल हमने देखा था कि आखिरी कुछ घंटों में बिकवाली काफी हावी हो गई थी और लाल निशान में निफ्टी और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग देखने को मिली है। तो इसको देखते हुए अब आज अहम सपोर्ट लेवल्स क्या निकल कर आ रहे हैं बाजार के लिए, ये एक बार समझ लेते हैं। और हमारे साथ फोन लाइन पर डिम्पी कालरा जुड़ चुके हैं पूरा एनालिसिस लेकर। डिम्पी, गुड मॉर्निंग, बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, कल मार्केट के अंदर एक रेंज का काम हुआ, जिस रेंज के बारे में हम आपको जानकारी दे रहे थे कि 22,000 इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के तौर पर काम करेगा और 21,800 एक सपोर्ट की तरह। कल फाइनली जाते जाते उस सपोर्ट को डेंट पहुंचा, यानी कि नुकसान हुआ और उसके नीचे हमने क्लोज किया है। ये फर्स्ट डे होगा जब हम उसके नीचे आके फिर से हम ट्रेड करेंगे। हालांकि एसजीएक्स निफ्टी इंडिकेट कर रहा है कि आज वो बिल्कुल फ्लैट खुलेगा। तो ये चेक करना होगा कि हम 21,800 के कितना नीचे रहते हैं। अगर हम 21,800 के नीचे रहते हैं तो कोई खास बड़ा इशू नहीं है। आपको फिर से एक नया सपोर्ट मिल जाएगा जो कि 21,700 का है, फिर से एक नया सपोर्ट मिल जाएगा जो कि 21,600 का, फिर से एक नया सपोर्ट मिलेगा जो कि 21,500 का है। तो 3 लेयर्स में सपोर्ट है, 3 लेयर में रेजिस्टेंस है, 21,900 का, 22,000 का, 22,200 तक का। तो 3 लेयर्स का रेजिस्टेंस, 3 लेयर का सपोर्ट, ये आप पूरी तरह से चेक करके रखिएगा। मार्केट में बड़ी पोजीशन नहीं लेनी, कल भी हमने आपको बताया था 10-20% ही रखना है माल आपको। एक और चीज आपको नोटिस करवा देते हैं, वो है प्रीमियम्स एकदम से स्पीड से कम हो गए हैं। इसका मतलब थोड़ी इच्छा शक्ति कम हुई है। अभी अपने स्टार्टिंग नोट में आप बता रहे थे कि मार्केट का पूरा शिफ्ट हो गया स्टांस एमपीसी की बैठक पे। ऑलमोस्ट मार्केट का हम भी यही मानते हैं कि जब तक अब एमपीसी का बैठक का कोई ट्रिगर नहीं आएगा तब तक कोई बाजार बड़ी रेंज में काम नहीं करेगा। वो छोटी ही रेंज को मेंटेन रखेगा, अपनी रेंज 21,500 लोअर एंड, ऊपर जाके 22,000 उस रेंज के बीच में ट्रेड करेगा। ऑप्शंस ट्रेडर्स वालों को जो काम करना है इंट्राडे करें, पोजिशनली ट्रेड ना रखें। कल का बेस्ट एग्जांपल है, कल मार्केट ने 22,000 ऑलमोस्ट टच किया और वापस 21,800 को भी ब्रेक किया। तो कॉल और पुट दोनों वालों के पैसे चले गए। इसलिए राइटिंग आती है करनी तो ठीक है, अगर राइटिंग नहीं आती है करनी तो इंट्राडे काम करें, कॉल्स और पुट का जो भी आपको करना है। आते हैं बैंक निफ्टी पर। बैंक निफ्टी ऑलरेडी वैसे भी थोड़ा कमजोर था। कल बैंक निफ्टी के अंदर पहले प्रेशर बना निफ्टी के मुकाबले और थोड़ा ड्रैग कर गया, लेकिन उसकी अच्छी चीज ये थी कि उसने 45,500 का अपना सपोर्ट नहीं तोड़ा। देखिए, 2 सपोर्ट थे, 21,800 का था बैंक निफ्टी का, वो टूट गया, बट बैंक निफ्टी का 45,500 नहीं टूटा। तो इसलिए बैंक निफ्टी को थोड़ा रोल प्ले करना होगा। अगर वो आज अपना रोल प्ले करता है, क्योंकि एमपीसी की बैठक भी सीधा बैंकिंग से जुड़ी हुई है, अगर वो रोल प्ले करता है तो बाजार कहीं नहीं जाएगा। बाजार मार्केट में एक रेंज में काम करेगा। स्लाइटली प्रॉफिट बुकिंग थोड़ी बहुत आ सकती है, इससे ज्यादा कुछ नहीं होगा। स्टॉक स्पेसिफिक ध्यान रखिए, वहां पे आपको ज्यादा ट्रेड मिलेंगे। पुट कॉल रेशियो, एफआईएस का डाटा सब इंडिकेट कर रहा है कि मार्केट स्टिल इन द रेंज, और ये रेंज एमपीसी की बैठक के साथ ही खत्म होगी। टिल 2-4 दिन के लिए 45,500 और ऊपर जाके 46,000, और सेम विद निफ्टी 21,500 ऊपर जाके 22,000, इसी रेंज में ट्रेड होंगे। ओके, बहुत बहुत शुक्रिया डिम्पी आपका ये पूरा एनालिसिस करने के लिए। तो समराइज करें अगर, तो 2-3 जो बड़ी बातें निकल कर आ रही है वो ये कि कोई बड़ी पोजीशन नहीं लेके जाएं, ऑप्शन ट्रेडर्स इंट्राडे ही ट्रेड करें, और एमपीसी की बैठक तक बाजार छोटे रेंज में ही रहेगा। कुछ बड़ा रेंज यहाँ पर नहीं नजर आ रहा है, उस पर आप नजर रखिए, और इंपॉर्टेंट सपोर्ट और लेवल्स भी आपको बता दिए हैं। लेकिन ऐसे बाजार में ट्रेड कहाँ पर करें ये एक बार समझ लेते हैं। हमारे साथ रणनीति देने के लिए रेलिगेयर ब्रोकिंग के अजीत मिश्रा जुड़ चुके हैं। अजीत, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। बताइए, इस मार्केट में निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या कोई ट्रेड नजर आ रहा है आपको, और स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज भी अपने बताइए। गुड मॉर्निंग पूजा। देखिए, 2 चीजें हैं यहाँ पर कि इंडेक्स में जिस तरीके से लास्ट फ्राइडे हमने देखा था कि मार्केट में हाई जरूर बने, बट उससे नहीं हुए। उसके बाद से कल का सेशन भी थोड़ा सा लैकलस्टर ही रहा। लास्ट हाफ एन आवर में प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिली। तो यही इंडिकेशन है कि अभी हम जल्दी में नहीं है एक डायरेक्शनल मूव के लिए। तो कंसोलिडेशन अभी कंटिन्यू करेगा बाजार में। तो इस टाइम पे मेरे सबसे इंडेक्स से ज्यादा बेटर है कि आप स्टॉक स्पेसिफिक मूव्स पे ही फोकस करें, बोथ इन निफ्टी एंड बैंकिंग इंडेक्स।
और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, दोनों ही रिकमेंडेशन बाय साइड पे होगी। पहला नाम होगा फ्रॉम दी ऑटो स्पेस अशोक लेलैंड, जहाँ पे कि अभी तक पार्टिसिपेशन नहीं हुआ था। कल नंबर्स भी आए, उसमें मुझे लगता है कि यहाँ पे एक अब अच्छी रिकवरी की पॉसिबिलिटी बनती है, तो करीब 190 तक के लेवल्स पॉसिबल है, यहाँ पे आपको दिख जाए। 174 के स्टॉप लॉस के साथ इसको आप लॉन्ग कर सकते हैं। दूसरा नाम होगा फ्रॉम दी फार्मा स्पेस सिप्ला। देखिए, फार्मा सेक्टर मुझे लगता है कि फार्मा मेटल ये आपका फोकस एरिया होना चाहिए। तो फार्मा में सिप्ला ने अपने रिकॉर्ड हाइस को रिक्लेम किया है। मुझे लगता है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। 1400 के स्टॉप लॉस के साथ 1495 तक के टारगेट के लिए इसको भी आप लॉन्ग कर सकते हैं। ओके, तो ये है दो राय अजीत की तरफ से। अजीत, थैंक यू सो मच आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। अशोक लेलैंड, नतीजे भी आए हैं कंपनी के और नतीजे अच्छे रहे, उस लिहाज से आप खरीदारी करके चल सकते हैं। 190 का होगा टारगेट और सिप्ला में भी तेजी करने की सलाह 1495 के लक्ष्य की। बढ़ते हैं और अब बात करेंगे कुछ ट्रेडिंग आइडियाज की। हमारे पास कुछ एक्सपर्ट्स ने कॉल्स भेजी हैं, आज आप कहाँ पर नजर रख सकते हैं। तनीषा एकेडमी की तरफ से पहला जो कॉल आया है वो है टाटा स्टील पर खरीदारी करने की राय वो दे रहे हैं 145 से 148 के लक्ष्य के लिए। स्टॉप लॉस होगा 137 का और एसबीआई में बिकवाली करने की सलाह है। कल सरकारी बैंकों में दबाव था, आखिरी कुछ घंटों में दबाव बढ़ा और 642 के नीचे अगर एसबीआई आपको मिले तो आप बिकवाली करके चलिए। 630 के लक्ष्य के लिए स्टॉप लॉस होगा 648 का। जेम फाइनेंस की तरफ से जो कॉल्स हमें मिल रही है उसमें पहला है ल्यूपिन, बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपनाने की राय। टारगेट होगा 1610 का, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1497 का और इनकी भी दूसरी कॉल्स में बैंकिंग स्टॉक में बिकवाली करने की सलाह है। इंडसइंड बैंक में बेच के चलिए। 1472 का होगा टारगेट, स्टॉप लॉस सुझा रहे हैं 1564 का। और आखिर में एक्सिस सिक्योरिटीज ने टाटा पावर में खरीदने की सलाह दी है। 388 का स्टॉप लॉस, टारगेट 405 से 409 का देखने को मिल सकता है इस कंपनी में। और महिंद्रा लाइफ स्पेसेस कल 7% तक की तेजी स्टॉक में देखने को मिली थी। नतीजों के बाद हमारे साथ मैनेजमेंट भी जुड़े थे। अगले टारगेट्स दिखाई दे रहे हैं 635 के इस स्टॉक के लिए और स्टॉप लॉस होगा 595 का। काफी मिले जुले व्यूज आ रहे हैं और बैंकिंग स्टॉक्स आज भी कमजोर लग रहे हैं हमारे एक्सपर्ट्स को, इसलिए वहां पर बिकवाली करने की सलाह आ रही है। नजर डाल लेते हैं कमोडिटी मार्केट्स पर और हमारे साथ एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती जुड़ चुकी हैं। वंदना, थैंक यू सो मच समय देने के लिए। सोने चांदी से पहले शुरुआत करते हैं। सोने में एक दबाव देखने को मिल रहा है, अब यहाँ से चाल कैसी रह सकती है? जी गुड मॉर्निंग। यहाँ पे डॉलर इंडेक्स 104 से ऊपर ट्रेड हो रहा है और ये बेयरिश ट्रिगर है गोल्ड के लिए। मुझे लग रहा है जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसमें 62,750 के करीब एक सेलिंग इनिशिएट करना चाहिए। टारगेट होगा 62,500 का, स्टॉप लॉस लगाना होगा 62,825 का। ग्रेजुअली लग रहा है कि प्राइसेस नीचे की तरफ एक बार 62,200 के करीब यहाँ पे आ सकता है, तो ये भी थोड़ा सा मंदा हो सकता है गोल्ड के लिए। ओके, तो ये है सलाह गोल्ड पर। क्रूड में क्या करें वंदना? क्रूड में आज मुझे थोड़ी सी रिकवरी लग रही है क्योंकि इलेक्ट्रॉनिक ट्रेडिंग सेशन में भी यहाँ पे कुछ सेंट्स अप ये ट्रेड कर रहा है, करीब 18 सेंट्स अप। तो ये रिफ्लेक्ट होगा एमसीएक्स के क्रूड में भी और मुझे लग रहा है कि 6085 के करीब यहाँ पे बाइंग रिकमेंडेशन रहेगी क्योंकि काफी साइड आ गया है मार्केट। यहाँ पे टारगेट होगा 6160 का, स्टॉप लॉस यहाँ पे लगाना होगा करीब 6065 का। ओके, तो ये है सलाह कच्चे तेल पर। हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट में टेंशन बढ़ती जा रही है, उसका असर कच्चे तेल की चार्ट पर दिख रहा है और रणनीति आपको वंदना ने अभी बताई। और वंदना, आखिरी सवाल होगा बेस मेटल्स पर, वहां पर आप ट्रेड कहाँ देख रही हैं? बेस मेटल में इनिशियली हम थोड़ा सा रिकवरी आते हुए देख सकते हैं, लेकिन चाइना से पॉजिटिव न्यूज नहीं आ रही है। इसकी वजह से यहाँ पे लगातार हम लोग प्रेशर नहीं आता हुआ इस कमोडिटी को देख रहे हैं, इस काउंटर को पूरे। मेरे ख्याल से थोड़ा सबसाइड आता है तो सेलेक्ट हाई की स्ट्रैटेजी रहेगी। कॉपर में 718 के करीब यहाँ पे सेलिंग करना चाहिए, 713 का टारगेट रखना होगा। जो स्टॉप लॉस लगाना होगा वो करीब 720 का होना चाहिए। ओके, थैंक यू वंदना आपका समय देने के लिए और ये रणनीति सुझाने के लिए। तो गोल्ड में बिकवाली करके चलिए 62,500 पर, कॉपर में भी बिकवाली करने की सलाह 713 के लक्ष्य के लिए।